नए स्टूडेंट जो कि पेपर दे रहा है नवंबर 2024 का, उनकी कॉपियां भी चेक होनी चालू हो गई, इवोल्यूशन भी स्टार्ट हो चुका है। स्टूडेंट ये पूछता है कि मेरी कॉपियां कब चेक हो, अरे आपकी कॉपी भी साथ साथ चेक हो रही है। हमने पहले भी बोला कॉपियां खुल चुकी हैं, कॉपियां चेक हो रही है। कौन कौन सी कॉपी चेक हो गई और क्या रिपोर्ट है, हम लोग इसके साथ शेयर भी करेंगे। पहली बात, वेदाध्ययन का उतना ही रिजल्ट है जो पिछले साल का, कोई भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ। दूसरी बात, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका रिजल्ट अच्छा चल रहा है क्योंकि इसको प्रमोट करने के लिए बोला गया। तो जो स्टूडेंट इनमें कॉपियां भर के लिखे हुए, जिन्होंने अच्छे से अटेम्प्ट किया हुआ, उनको मार्क्स मिल रहे हैं और एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। एक्स्ट्रा मतलब अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक से दबा के क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मार्क्स मिल रहे हैं और पास भी हो रहा है। पिछले साल से भी अच्छा रिजल्ट है इस साल। मान के चलो कम से कम 10-15% रिजल्ट बढ़ेगा इस सब्जेक्ट में, तो 10% तो मिनिमम बढ़ेगा, ये मान के चलो कंफर्म है। जरा आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका भी रिजल्ट नॉर्मल बहुत अच्छा रहता है और ये वैसे ही है जो पिछले साल का था। जरा बात करते हैं उर्दू का, संस्कृत का, नाट्य कला का। उर्दू, नाट्य कला और संस्कृत, ये उर्दू और संस्कृत ये दोनों लिटरेचर वाले सब्जेक्ट है या लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है, इनको इजीली प्रमोट किया जाता है और उनको बोला गया है कि अगर इसमें ठीक से अटेम्प्ट करते हैं तो मार्क्स देते रहो, अगर आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट किया तो पास भी हो सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने का फायदा इन सब्जेक्ट्स में मिलेगा और इनके लिए गाइडलाइंस है कि इन सब्जेक्ट को रोका ना जाए, अगर बशर्ते अच्छे से बच्चा कर रहा है तो। बच्चा कर रहा है तो मार्क्स दे दो, कम कर रहा है ज्यादा कर रहा है वो चलेगा, कर तो रहा है कोशिश कर रहा है उसके भी मार्क्स मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखो। जरा और भी सब्जेक्ट की कॉपियां खुल गई है, साइकोलॉजी का खुल गया, उसके बाद संस्कृत साहित्य का खुल गया। साइकोलॉजी एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, उसका भी रिजल्ट ऑलमोस्ट पिछले साल के बराबर ही रहने वाला है क्योंकि ये कॉपी खुली है, अभी चल रही है प्रोसेस में। 25 को पेपर हुआ था होम साइंस 3-1 का, उसकी कॉपी खुली है, अभी चेकिंग चल रही है। देखिए जब इवोल्यूशन एक पर स्टार्ट होता है तो सैटरडे संडे हॉलीडेज नहीं होता, कुछ टीचर आते हैं कुछ नहीं आते, मगर वो रेगुलर चलता रहता है, एक प्रोसेस है, इसमें हॉलीडे का प्रावधान नहीं होता है। कॉपी की इवोल्यूशन में हॉलीडेज का प्रावधान नहीं होता है, एग्जामिनेशन में ही हॉलीडेज है, इनमें हॉलीडेज नहीं होता है। एक बार चालू हो गया तो टीचर कभी कम टीचर आते हैं, हॉलीडेज बट आते हैं और वो करते हैं क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी जाती है और वो आके करके जाते हैं। प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग आते हैं, अपना कॉपी चेक करते हैं और चले जाते हैं, तो इसकी चिंता ये मत सोचो सैटरडे संडे नहीं होती है, कॉपी चेकिंग हमेशा होती है। और आईटी डिपार्टमेंट को भी कभी छुट्टी नहीं होती है, 24/7, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम भी करे तो भी करना पड़ता है। फिलहाल कॉपी की चेकिंग में होम साइंस को भी आज दी जाएगी, ठीक से क्या करना है। होम साइंस की कॉपी टीचर को हैंड ओवर कर दी गई और इसके लिए बताया जा रहा है गाइडलाइन। और क्या पेपर हो सकता है जरा देखना, आज से टीचरों को हैंड ओवर की जाएगी बंगाली, तमिल, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, अरेबिक, पर्शियन, मलयालम और सिंधी, ये सारी लिटरेचर या लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं जनरली इनको आज हैंड ओवर किया जाएगा, इनको हैंड ओवर किया जाएगा। और क्या गाइडलाइन होगी ये हम आपको भी कल शेयर करेंगे क्योंकि आज गाइडलाइंस दी जाएगी, आज इनको समझाएगा। देखिए जिस दिन कॉपियां हैंड ओवर की जाती है उसी दिन गाइडलाइन भी दी जाती है कि इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें ये गाइडलाइंस होगी, इतने मार्क्स में पास होना है, इतने मार्क्स में स्टोरी है। अब बंगाली, हिंदी, तमिल, गुजराती, इसमें क्या है, अगर आपका टीएम में लगा है 20 मार्क्स का टीएम में लगा और थियरी कितने का 80 का सीधा है, पास होने के लिए कितना चाहिए 26। हिंदी, इंग्लिश और लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में टीएम में 20 मार्क्स का और 80 मार्क्स का पेपर सीधा होता है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। तो 80 में पास होने के लिए 26 चाहिए मैंडेटरी, मिला के पास वाली कहानी नहीं है, थियरी में अलग टीएमए में अलग। थियरी में आपको 26 चाहिए और टीएमए से 7 मार्क्स आना चाहिए, दोनों मिला के 33। अगर आपका टीएमए नहीं लगता तो थियरी में ही 33 चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो लोग लेटरल एंट्री मार के आए या टीएमए सबमिट नहीं किया तो आपको थियरी में ही 33 लेके आना पड़ेगा और 100% लेके आना पड़ेगा, नहीं तो नहीं पास हो सकते। हाँ इसमें गुंजाइश बहुत है कि आपने ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट किया तो पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 10th क्लास हिंदी 201 ये भी आज डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और देखा जाएगा इसके लिए क्या गाइडलाइंस है। इतनी कॉपियां खुली है, इसके आगे अभी खुली नहीं है। देखते हैं आज बंडल आने वाला कौन सा, 29 वाला जो पेपर हुआ था अक्टूबर का, इंग्लिश का 302, ये बंडल्स आने वाले हैं। डेटा एंट्री ऑपरेशन 10th क्लास का 229, ये भी बंडल्स आने वाले, जैसे आता मैं आपको रिपोर्ट करेंगे। देखिए कॉपियां आ चुकी होती है, स्टोर में होती है, वो निकल के फिर बाहर आती है, इवोल्यूशन की टीम बैठती है, अलग रूम्स अलग हॉल्स दे दिए जाते हैं, उनमें उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, धीरे धीरे करके सारे पेपर खुल जाते हैं, मैक्सिमम पेपर खुल जाते हैं। देखिए
आज पेपर हुआ, कम से कम 10 दिन में इस कॉपी को खोलना ही पड़ेगा। 10 डेज मैक्सिमम रख सकते हैं, इसके बाद ये कॉपी खुलती है। कोशिश तो ये है कि 1 हफ्ते के बाद इवोल्यूशन के लिए चली जाए, स्टार्ट हो जाए, ताकि उसमें भी टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है तो वो उसमें चलती रहे। तो इसी कड़ी में हो रही है। तो एक चीज में सबसे ज्यादा फायदा है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का है। उसके बाद उर्दू है, संस्कृत है, बंगाली है, मराठी, ये सब लैंग्वेज में बहुत ज्यादा थोड़ी हाथ ढीले दिए गए हैं और इनका फायदा स्टूडेंट को मिलेगा। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, अगर मैं फेल हो जाता हूं तो क्या है, या मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं तो अभी का क्या है। एक बात ध्यान से रखो, अगर अभी जो अक्टूबर नवंबर में पेपर दिया आप फेल हो गए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी उसके बाद जैसे रिजल्ट आएगा विद इन वीक में आप एग्जाम फीस भर देना और वापस से पेयर हो जाना अप्रैल 2025 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स कम आते हैं, आप चाहते हो मार्क्स बढ़ाना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनेशन फीस भरो। रिजल्ट जिस दिन आए उसके विद इन वीक में एग्जामिनेशन फीस भरो। भरने के बाद आप सीधा अप्रैल में पेपर दो। अगर जो पीछे वाले मार्क्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, कम नहीं होंगे। अगर मार्क्स वहां से बढ़ता हुआ तो बढ़ा हुआ मिलेगा, नहीं तो वही पुराना मार्क्स वापस से अप्लाई हो जाएगा। तो दो बात क्लियर हो गए, पुराने मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं, वो एज इट इज रहते हैं। अगर उससे ज्यादा आएंगे तो ओवरलैप कर जाएंगे, नहीं तो पुराने मार्क्स रहेंगे आपके पास, वो मार्क्स कम नहीं होता। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट का और भी क्वेश्चन है कि मेरे टीएमए के मार्क्स अपडेट नहीं हुए, लगातार स्टूडेंट के फोन आ रहे हैं। थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा वेट करो। टीएमए के मार्क्स के लिए आप अपना स्टेटस चेक करो, टीएमए अपलोडेड होना चाहिए, टीएमए इवोल्यूशन के लिए जानी चाहिए, इवोल्यूशन प्रोग्रेस दिखना चाहिए। ये सारी चीजें दिख रही है तो चिंता वाली बात नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बोर्ड की जिम्मेदारी है। वो मार्क्स कहाँ से लेगा, कैसे लेगा, या तो जो स्टडी सेंटर को अलॉट किया गया वो इवेलुएट करके मार्क्स लगा देगा, अगर वो बंद हो गया तो किसी और को अलॉट करेगा, नहीं तो बोर्ड खुद ही इवेलुएट करेगा और सीधे मार्किंग करेगा। देखो, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। रिजल्ट जनवरी 15 तक आने की संभावना है। तो एक बात समझ में आ गई कि दिसंबर पूरा इनके पास है, कम से कम 15 दिसंबर तक ये टीएमए लगाते रहेंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अच्छा, जो स्टूडेंट जिनका अप्रैल का एडमिशन हुआ अप्रैल 2025 में, वो बार बार ये कह रहे कि मेरा अभी कंफर्म नहीं हुआ एडमिशन। घबराओ नहीं, आपका क्या 70% का कंफर्म नहीं हुआ, और ये कभी भी मूवमेंट हर दिन कर रहे, ये काम कर रहे हैं। किसी का डॉक्यूमेंट अंडर वेरिफिकेशन है, किसी का कुछ, वो सब कर करा करके ये आराम से कर लेंगे। नवंबर पूरा इनके पास है, नवंबर में मेरे समझ में कि नवंबर एंड तक सबका क्लियर कर देंगे, क्योंकि दिसंबर में जाके एग्जामिनेशन फीस आपको भरना पड़ेगा। और जैसे दिसंबर में एग्जामिनेशन फीस भरोगे तभी जब रोल नंबर आ जाएगा। और रोल नंबर कब आ जाएगा, जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा वेट करो। जिनका टीएमए नहीं लगा थोड़ा वेट करो, जिनका एडमिशन अप्रैल का कंफर्म नहीं हुआ या अक्टूबर 2025 का कंफर्म नहीं हुआ वो वेट करो। एक स्टूडेंट का था कि मैंने अक्टूबर 2025 का एडमिशन किया, अभी कंफर्म नहीं है और मेरे बुक्स का भी पता नहीं है। देखो, एडमिशन किया है तो थोड़ा सब्र रखो, 2 महीने तक लगते हैं कंफर्म होने में। बोर्ड के पीछे बैकलॉग काम बहुत होते हैं, पहले वाले एडमिशन के प्रोसेस रहते हैं, उनको कंफर्म करता है, फिर आपका एंड में एडमिशन है तो उसका भी लगता है। दूसरी बात, बुक्स कम से कम 4 महीने तक भी लगता है। अगर जल्दी है तो ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में है, डाउनलोड करो पढ़ो, नहीं तो मार्केट में उसका रिफ्रेशर अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनीज प्रोड्यूस करती है एनआईएस के नाम से, आप ले लीजिए, उनको पढ़ना चालू करिए, कम से कम 1-2 सब्जेक्ट का ले लीजिए, स्टडी करना चालू करिए, वेट मत करिए बोर्ड की किताब का, कब भेजेगा क्या करेगा। कम से कम 4 महीने लगता है जो हमने देखा है। पहले तो आपका एडमिशन कंफर्म करेगा, रोल नंबर जनरेट होगा, उसके बाद बुक्स वहां से डिस्पैच होगा, फिर आपको मिलेगा। तो ये दोनों प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लगता है। ऑन डिमांड रिजल्ट का स्टूडेंट पूछ रहा है कि मेरा रिजल्ट कब आएगा, हार्ड कॉपी कब मिलेगी और कहाँ मिलेगी। ऑन डिमांड के स्टूडेंट को मैं बता दूं, आपकी हार्ड कॉपी बाई पोस्ट आती है और एडमिशन के टाइम जो बाई डिफॉल्ट एड्रेस दिया है उसी पर आएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्टडी सेंटर से बिल्कुल नहीं मिलेगा ऑन डिमांड का बाई पोस्ट आता है और आपके घर पर आएगा। तो इन दोनों प्रोसेस में सोचने की जरूरत नहीं है, आपके लिए का क्वेश्चन का आंसर आई होप कि दे दिया होगा। कॉपियां चेकिंग हो रही है, लगातार मेरी नजर है, हर सब्जेक्ट पर नजर है, इसके लिए आप लगातार ब्लॉग को फॉलो करते रहिए। हर एक सब्जेक्ट पर डिस्कशन होगी, किसमें छूट मिला, किसमें हो सकता है, कितने मार्क्स में पास हो सकते हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे। थोड़ा वेट करो, डेली ब्लॉग को फॉलो करो। कोई प्रॉब्लम है मैसेज करो व्हाट्सएप पर, हम लोग जवाब देंगे आपको, 100% आंसर करेंगे। रेलिवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, प्रॉपर क्वेश्चन होना चाहिए, और एक आध क्वेश्चन ही रखो, ज्यादा क्वेश्चन मत दो, एक ही क्वेश्चन में सारी बात बताओ। कोशिश करो आई कार्ड देने की, हॉल टिकट देने की, जिससे देख के समझ में आए ये रोल नंबर कौन सा, इसमें टीम में लगता है कि नहीं लगता है, ये एग्जामिनेशन कब कब का है,
और आपका क्वेश्चन उसके साथ अटैच ठीक से होना चाहिए, समझ आना चाहिए क्वेश्चन, ताकि हम आपको आंसर ठीक से दे सके, उसमें कोई कम या ज़्यादा ना हो सके। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग जवाब 100% देंगे। आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।